हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी पैरामीटर्स पढ़े हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सॉइल की पढ़ी हैं। स्टार्ट हम लोगों ने किया था वाटर कंटेंट से, ठीक है। वाटर कंटेंट हम लोगों ने देखा, देन वॉइड रेशियो हम लोगों ने देखा, पोरोसिटी हम लोगों ने देखा, ठीक है, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसके बाद एयर कंटेंट, और एट लास्ट हम लोगों ने देखा था सॉरी परसेंटेज एयर वेट्स, और उसके बाद हम लोगों ने यूनिट वेट का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी जो है ना बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की। आज हम लोग देखेंगे इन प्रॉपर्टीज के बीच में कोरिलेशन क्या है, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो अगर हम टारगेट कर रहे हैं स्टेट एई के एग्जाम को या फिर जो स्टेट जेई का एग्जाम है, ठीक है, इसके लिए अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हम अभी इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। कुछ एक फॉर्मूलाज है, बहुत ज्यादा नहीं है। और बीइंग अ सिविल इंजीनियर मुझे लगता है कि ये फॉर्मूलाज जो है ना सभी को आने चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह यूज होते हैं। और हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सारे इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, लिख लेना फॉर्मूलाज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। ये कुछ 10-11 फॉर्मूलाज है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। वैसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं। एक होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस, ठीक है, एक होगा हमारा वॉइड रेशियो ई, ठीक है, देन वी विल यूज वाटर कंटेंट एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगर आप में से किसी को सपोज कीजिए इसकी डेरिवेशन भी करनी है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। हम स्पेसिफिकली पर्सनली भी डिस्कस कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी कन्वेंशनल एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलाज को डिराइव करने की, ठीक है। कुछ कुछ जगह जैसे अगर आप ईएससी का मेंस दे रहे हैं तो हो सकता है देयर इज ए चांस कि वो डेरिवेशन पूछ लो, लेकिन ऐसा मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा कभी, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने भी कभी इसको याद नहीं रखा है, ठीक है, बट स्टिल कभी इंटरव्यूज में या कहीं पे बोल देते हैं इंटरव्यूज की इसको ड्राइव करके दिखा दो, तो जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अदरवाइज अभी देखते हैं। तो देखो जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहला, ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, एंड देन वाटर कंटेंट, एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो कोरिलेशन है इट इज एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो, इट विल बी इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। गॉट इट। इसके बाद जो सेकंड कोरिलेशन है हमारा वो क्या है, बल्क यूनिट वेट का, ठीक है। एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। मैं इसे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा इस फॉर्मूला पे कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिस है इसके, इसी के बेस पे हम 4-5 फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, ठीक है। इट इज नथिंग बट जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँ पर जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई इज वॉइड रेशियो, ठीक है, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आज से पहले तो भी आप लोगों को ये वाले फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ इसको, क्योंकि होने चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, गामा बल्क के लिए फॉर्मूला है। अब बल्क कंडीशन है, ठीक है, अब इसी से ही मैं डिराइव करूंगा हमारी ड्राई कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन या सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि बल्क कंडीशन में एक सॉइल है, ठीक है। बल्क कंडीशन में क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगी उसकी, 0 से 1 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगी, मतलब 0 to 100% एग्जिस्ट करेगी कहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर 0 होगा तो सॉइल कैसी होगी, ड्राई सॉइल। अगर 100% हो जाएगा तो क्या कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगी। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं गामा सैचुरेटेड की,
ठीक है, गामा सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो बल्क कंडीशन में हम क्या करें कि सैचुरेट हो जाए सोयल, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को क्या कर दें 100% यानी कि 1 कर दें। तो देख लो इसी ऊपर वाले फॉर्मूला में डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम 1 कर देते हैं, देखो क्या बनता है, इट विल बी जी प्लस, एस को अगर हम 1 लिखते हैं तो ई एज इट इज आ जाएगा, गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक गामा बल्क का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी हम लोगों ने पहले फॉर्मूला में देख लिया, ये दो फॉर्मूला याद रख लो। देन फोर्थ वन, अगर मैं बोलता हूं गामा ड्राई, तो गामा ड्राई क्या है, ठीक है, ड्राई सॉइल कैसी होगी जहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो रख दो गामा बल्क में डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 0, तो देखो क्या बनेगा, जी प्लस एस को अगर हम लिख देंगे 0, तो 0 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, इट विल बी 0 ओनली, ठीक है, यानी कि जी प्लस 0, में जी प्लस 0 को मैं लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। अच्छा यहाँ पे ना एक हिंट लिख लेना यार आप साथ, कल को अगर आप पढ़ोगे कभी तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, 1 है। यहाँ पर ऐसे क्या हो, अच्छा गामा डी में क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई, क्योंकि गामा डब्ल्यू तो जी से भी मल्टीप्लाई होगा और एस ई से भी मल्टीप्लाई होगा, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप एज इट इज याद रखना है, इसको मैं तो प्रेफर करूंगा। अदरवाइज अगर आप इस तरह से भी अगर पहली या दूसरी बार के लिए पढ़ रहे हो इसको, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो इसको, गॉट इट। चलो, और अगर आपको मतलब अगर आप काफी बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, या फिर अगर आप थोरोली पढ़ चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप इसको इसी फॉर्म में डायरेक्टली याद रखेंगे, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम इसी से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे हमारे, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस समझना, जो पूरा हमारा सॉइल मैकेनिक्स है उसका अबाउट 20-30% जो वेटेज है वो इसी सब्जेक्ट का है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। जैसे अगर मुझे कोई बोलता है कि इस सब्जेक्ट का पेपर बना दो, तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा यहाँ से ढूंढूंगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिस फॉर्म करता है ये सब्जेक्ट का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो यहीं से निकल के आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस में मेजोरिटी यही पूछा जाता है। चलो, मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। चलो, देन नेक्स्ट वन, गामा सबमर्ज्ड या फिर गामा डैश, ठीक है। इसके लिए गामा सबमर्ज्ड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, याद आया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो उसी से ही गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो चलो जो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं एक बार, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू, इसको गामा डैश बोलते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं एक बार, इसको मैं ब्रैकेट को खोल के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस ये 1 प्लस ई जो है ना, मैं एलसीएम ले रहा हूँ टोटल 1 प्लस ई, तो यहाँ पर भी गामा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। चलो देखते हैं क्या बनता है, जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू माइनस ई गामा डब्ल्यू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये भी माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस ई। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ई गामा डब्ल्यू से ई गामा डब्ल्यू कैंसिल, और ऊपर मैं न्यूमरेटर पोर्शन में ये दोनों टर्म्स बची गामा डब्ल्यू और जी गामा डब्ल्यू, यहाँ से मैं गामा डब्ल्यू को ले लूंगा कॉमन, तो क्या बनेगा, जी माइनस 1, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ क्योंकि हमने हर फॉर्मूला में इसको आगे लिखा है, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई, इट इज नथिंग बट गामा डैश, ठीक है। अगर आप इस तरह से ही फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एग्जाम में इसको डिराइव करके देखो, ठीक है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको
याद रख लेना, ठीक है। पर्टिकुलर जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये जो फॉर्मूलाज है ऑलमोस्ट देख चुके हैं। अब क्या है, जैसे गामा डी के और कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। गामा डी के और भी फॉर्मूलाज हैं। कितने हो गए, 5, 6। एक हम लोगों ने यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ, सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का नहीं, ड्राई यूनिट वेट का, गामा डी। ड्राई यूनिट वेट का एक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, गामा बल्क डिवाइड बाय 1+W। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क, मतलब मैंने बोला था कि अगर आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1+ वाटर कंटेंट। गामा डी का एक और फॉर्मूला भी है, जो कि है 1 - Na G गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1+WG। देखो जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उनमें डिनोमिनेटर में 1+E था, है ना। जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, जैसे मान लो बल्क यूनिट वेट का पढ़ा है, सैचुरेटेड यूनिट वेट का पढ़ा है, या फिर सबमर्ज्ड यूनिट वेट का पढ़ा है, तो हर एक में डिनोमिनेटर में 1+E था, लेकिन यहाँ पर 1+WG आएगा अगर ये परसेंटेज एयर वर्ड्स की टर्म में बात करेगा, ठीक है। अगर वो पूछे कि गामा डी का एक फॉर्मूला है जो कि परसेंटेज एयर वर्ड्स की टर्म में है, तो इट इज 1 - Na G गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1+WG। वहां पर डिनोमिनेटर में 1+E नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, देन हम लोगों ने वर्ड रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था पोरोसिटी की टर्म में, या फिर पोरोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वर्ड रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था टोटल वेट के रिस्पेक्ट में, ये भी आपको याद होगा। हाँ, ये भी आपको याद होगा, गॉट इट। ऐसे ही हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1+E। तो ये 10 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, और डायरेक्टली हम इन्हें क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टडी कर चुके हैं बेसिकली इन प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में, और उनके कोरिलेशंस भी हम लोग देख चुके हैं, आपस में ये इंटरलिंक्ड कैसे हैं, ठीक है। अभी हम सब्सिक्वेंट 1-2 लेक्चर्स में देखेंगे कि इनकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है, इनकी प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन इन प्रॉपर्टीज की कैसे होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट को हम फील्ड मेथड से या फिर लेबोरेटरी मेथड से डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जिन पोर्शन से हमें लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इंटरव्यू के टाइम पे जब भी आपका नंबर आएगा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उससे पहले हम स्पेशल क्लासेस कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिनमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। वो वाला पोर्शन हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर लेंगे, ठीक है, उस पोर्शन पे। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द रिटन पर्पस, आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वही इस लेक्चर समरी में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब अभी के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं उन प्रॉपर्टीज के डिटर्मिनेशन पर। ओके, थैंक यू।